अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, बाइक का चलते चलते जब चेन लूज़ हो जाता है और चेन जब लूज़ होता है तो वो चेन कवर के साथ टकराने लगता है, तो उसकी खड़-खड़ की आवाज़ आने लगती है। या बाइक जब चलता है और खड्डों वगैरह पे इस तरह जब झटके लेता है तब भी वो चेन टकराता है कवर से, तो आवाज़ निकालता है। तो और वो आवाज़ किस किस्म की निकालता है मैं आपको सुना भी देता हूँ। इस मसले का हल ये होता है कि आप इसको चेन को टाइट करना होता है। ज़ाहिर है चलने के साथ साथ चीज़ लूज़ होती है, जब लूज़ होती है तो उसको आपको फिर टाइट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। कुछ लोग उसका निचला कवर उतार देते हैं और जो उसका सही हल नहीं है और उससे काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। और चेन अगर ज़्यादा लूज़ रहेगी तो वो फिर आपके चलते चलते बाइक से किसी टाइम उतर भी सकती है। तो इसको भी टाइट करने का क्या तरीका है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ऊपर मार्किंग्स बनी हुई है, ये निशान बने हुए हैं और ये निशान होते हैं, इससे पता चलता है कि आपकी चेन किस लेवल पे एडजस्ट हुई हुई है। अभी आप देख सकते हैं ये तकरीबन टचिंग टू तीसरे पॉइंट पे ये एडजस्ट हुई हुई है। और ये दोनों तरफ दूसरी साइड पे भी ये निशान होंगे और ये बराबर रखने होते हैं। और ये जो पिछला बड़ा सा लंबा बोल्ट लगा हुआ है, ये इसको अगर आप टाइट करेंगे तो इसे खींचेगा पिछले व्हील को पीछे की तरफ, तो चेन टाइट होगी। तो उसके लिए जो मेन इसका जो एक्सल लगा हुआ है वो लूज़ करना होता है। तो ये वाला जो नट आपको नज़र आ रहा है बोल्ट, ये आप टाइट करेंगे तो इसको पीछे की तरफ खींचेगा और चेन टाइट होगा। जब चेन टाइट होगा तो उसके फिर आप जहाँ पर एडजस्टमेंट सही हो जाएगी, यानी ज़्यादा टाइट ना हो, तो वहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले जो उसकी मेन ये जो इसमें बड़ा बोल्ट है, एक्सल जो है या शाफ्ट कह लें इसकी, वो लूज़ करनी होगी आपको और वो 17 नंबर चाबी से होगी। तो एक तरफ मैं होल्ड कर लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं मेरे पास ये एडजस्टेबल है, तकरीबन मेरे ख्याल है 19 नंबर की दूसरी तरफ नट लगा होता है, उससे मैं लूज़ कर लूँगा। इसको लूज़ करेंगे तब भी जो इसका पीछे वाला बोल्ट है, उस जो स्क्रू लगा हुआ है उसके ज़रिए आप इसको टाइट कर सकेंगे। जब तक इसको लूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर इसको हिलने नहीं देगा। सबसे पहले मैं इसको लूज़ कर लेता हूँ। इसका जो मेन एक्सल है इसको लूज़ करने के बाद इसके पीछे स्क्रू है, स्क्रू के आगे नट लगा हुआ है। इसको आपने नट को लूज़ करना है, वो इसलिए कि स्क्रू जो होता है ये आगे पीछे होता है तो नट जो चेन होता है वो लूज़ टाइट होता है, लेकिन इस नट ने उसको होल्ड करके रखा होता है कि जब एक जगह पर एडजस्ट हो जाए तो ये नट इसको स्क्रू को एक जगह होल्ड रखता है। तो ज़ाहिर अब इस नट को हम लूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद हम जो स्क्रू है तो स्क्रू ड्राइवर से हम उसको टाइट या लूज़ करेंगे तो चेन उससे टाइट होगी। तो अभी दोनों तरफ से जो नट है, ये जो काम है दोनों तरफ से आपने करने हैं और इक्वली करने हैं। तो इस नट को जब आप थोड़ा लूज़ कर लेंगे और इसको याद रखें कि इसको सेंटर में आपने रखना है। ये जो चीज़ है ये ऊपर नीचे भी हिल जाती है, तो उसको सेंटर में आपने रखना है दोनों को इक्वली। तो इक्वल रखने के लिए ताकि आपके जो व्हील की बैलेंसिंग है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो अभी इस दोनों को लूज़ करने के बाद आपने ये फ़िलिप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ही होता है, ये आपने यूज़ करना है। इससे आपने टाइट करते जाना है। जब आप टाइट करेंगे तो ये जो मेन एक्सल है इसको खींचेगा, यानी और एक्सल क्या है, व्हील के साथ कनेक्ट है, तो वो व्हील को पीछे खींचेगा तो चेन टाइट होगी। तो आपने सिंपली स्क्रू को टाइट करना है और साथ आपने नज़र रखनी है कि वो कितना खींच रहा है। और याद रखें कि ऊपर जो निशान बने हुए थे जो आपको मैंने शुरू में दिखाए थे, जो टचिंग टू 3 पे ये एडजस्ट थे, तो वो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होने चाहिए, वरना अगर आप एक तरफ ज़्यादा कर देंगे एक तरफ कम करेंगे तो व्हील आपका टेढ़ा हो जाएगा, जिससे आपकी बाइक की बैलेंसिंग बहुत ख़राब हो सकती है। तो आपने दोनों तरफ निशान के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। दोनों का एडजस्ट कर लेंगे जब आप जब देख लें दोनों तरफ, और चेन को भी साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि चेन कितना टाइट हुई है। बहुत ज़्यादा भी चेन को टाइट नहीं करना, इससे आपके जो गिरारियाँ होती हैं, यानी चेन गिरारियाँ जो होती हैं वो आप जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, घिस जाती हैं, और इंजन पे भी इसको काफ़ी जर्क पड़ता है इससे। तो चेन में एक प्ले आपने थोड़ा सा रखना है, यानी आप उंगली से जब आप प्रेस करें तो वो नीचे कवर के साथ टच हो, यानी कवर इस यामाहा में तो कवर के टीथ आते हैं उससे टच होता हो। तो इन दोनों को जब आप टाइट कर लेंगे एक जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो जो नट था वो आपने टाइट कर देना है, स्क्रू वाला जो नट था वो टाइट कर देना है और उस जगह पे मतलब एडजस्ट कर देना है। और फिर आपने जो मेन एक्सल है इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अब स्क्रू का जो नट था उसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मली टाइट कर देना है ताकि वो एक जगह पर रुक जाए। अब ये चेन एक जगह पे नॉर्मली एडजस्ट हो गई है जिस तरह आप देख रहे हैं। और अब मैं जो मेन एक्सल है इसको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर रहा हूँ, और टाइट करते के साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि दोनों की तरफ जो निशान है वो बराबर हों। एक्सल को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद आपने स्क्रू का जो नट था उसको भी आप अच्छे से टाइट कर लें।
एक्सल टाइट करने के बाद स्क्रू वाला नट भी टाइट हो गया, तो अभी आपको काम हो गया। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये निशान अभी आप देख लें। पहले तीन के अंदर निशान था टचिंग टू 3, अभी 3 के बाहर तक हुआ है, तो जहाँ पर चेन एडजस्ट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर निशान देख लें, और इधर भी आपको मैं निशान दिखा देता हूँ कि बिल्कुल बराबर रखें मैंने। बराबर इसलिए होने चाहिए ताकि आपका व्हील बिल्कुल सीधा बैलेंस हो। ये आप देख सकते हैं एक निशान इस जो अंदर वाला चिमटा है उस पर है, और एक बाहर वाले पे ये सफ़ेद सा ये निशान। तो ये दोनों तरफ मैंने बराबर रखे हैं। इससे ये होता है कि व्हील आपका बिल्कुल सीधा बैलेंस होता है, तो इससे आपका बाइक बहुत बैलेंस्ड रहता है। और याद रखें चेन आपका इतना टाइट होना चाहिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये वैसे अभी जो निचले टीथ हैं ये दांत से बने हुए हैं, इससे ऊपर होना चाहिए, और उंगली से जब आप प्रेस करें थोड़ा सा आप ज़ोर लगाने के बाद ये नीचे टच करता हो। और वैसे देखें ये जो टीथ बने हुए हैं दांत से इससे ऊपर है। ये पहले ये था कि जब लूज़ होता है तो उसके ऊपर ही पड़ा रहता है, तो ये फिर आवाज़ निकालता है, रगड़ लगती है इसको। तो अभी जब इसको मैं प्रेस करता हूँ उंगली से तब नीचे टच होता है, वरना नहीं होता, और वो भी थोड़ा ज़ोर लगा के ये नहीं। तो अभी सही होगा कि ये चेन अभी बराबर टाइट हो गया। इसमें प्ले भी इतना रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, और जब आप चलाएं भी तो ये शोर ना करे। तो ये इसका आपने ख्याल रखना है, और इसमें और कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। थोड़ा सा इंसान सोचे तो आप समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।